हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स का। यही क्वेश्चंस है जो जेईई एडवांस 2023 में पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 7 था। ओनली 1 आंसर वाला है, ये 3 मार्क्स का है। और ये देखिए क्वेश्चंस कैसे है, पहले अपने बनाइए, जब नहीं बनेगा तब फिर जो सोल्यूशन हम डाल रहे हैं उसे आप बनाइए। देखने से लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है 11th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। चैप्टर का नाम है कोनिक सेक्शन, पैराबोला। पैराबोला में भी है स्टैंडर्ड पैराबोला, और ए का आंसर यहाँ पॉजिटिव दिया है। तो कंफर्म है कि इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। यही है इसका पैराबोला का ग्राफ, y = 4x, स्टैंडर्ड पैराबोला। ए पॉजिटिव है। फिर बोलता है नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट P मीट्स द x एक्सिस एट ए पॉइंट Q, और लिख रहा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PFQ वेयर F is the focus of the parabola is 120. If the slope m be normal and A and m both is positive, तो A तो ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिव दिया है, m भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो m पॉजिटिव होने के लिए स्लोप का इस पैराबोला के या तो अपर पॉइंट में ले सकते थे, लेकिन अपर पॉइंट में कहीं भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लीजिए टेंजेंट हम ड्रॉ कर दिए, तो नॉर्मल तो ऐसा होगा, तो नॉर्मल होगा तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो m तो नेगेटिव हो जाएगा tan थीटा। इसलिए इस m को थोड़ा नीचे सोचिए, तो नीचे सोचिएगा तो ये टेंजेंट हो जाएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट, और टेंजेंट पर ठीक परपेंडिकुलर ये वाला नॉर्मल होगा, तो ये नॉर्मल तो हमेशा इसमें एक्यूट एंगल बनाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए वो पॉइंट P लोअर पार्ट में है, मान लिया इस पॉइंट पर P है। और जानते हैं कि स्टैंडर्ड पैराबोला के सिलेबस में क्या क्या है वो याद रखिए। तो सबसे लास्ट में आता है नॉर्मल का इक्वेशन, उसके पहले है टेंजेंट का इक्वेशन, उसके पहले है पैरामेट्रिक फॉर्म, और उसके पहले है टर्मिनोलॉजी। कैसे? जैसे फोकस हो गया और डायरेक्ट्रिसेस हो गया, फिर इसेंट्रिसिटी हो गया, ये सब जानना है। और ठीक उसके पहले स्टैंडर्ड पैराबोला ऑफ द y² = 4x के फॉर्म वाला। तो अब इस पॉइंट पर जो हमको निकालना है नॉर्मल का इक्वेशंस, तो यहाँ पर यही समझना था कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट P, जिसका आंसर होता है am² - 2am, ये कोऑर्डिनेट हो गए पैरामेट्रिक फॉर्म से। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट P क्या होगा? तो स्ट्रेट लाइन है, तो y = mx - 2am - amq। ये आपको डायरेक्ट लिखना था, नहीं याद है तो आपको नॉर्मल का डेरिवेशन से इसको रिकॉल कीजिए, नहीं आता है तो टेंजेंट का इक्वेशन ट्राई कीजिए, वो नहीं आता है तो y² = 4x को जो पढ़े हैं टेंजेंट नॉर्मल कॉन्सेप्ट से डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy/dx निकल जाएगा एट द पॉइंट, जनरल पॉइंट x1 y1, और उसी पॉइंट के लिए आप नॉर्मल का कोऑर्डिनेट नॉर्मल पर नॉर्मल स्लोप निकालिए, क्योंकि स्लोप ऑफ द नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट = -1, तो वो स्लोप निकल जाएगा। तो ये स्लोप m के बराबर है, और ये m पैरामीटर के भी फॉर्म में आता है, यही नॉर्मल फॉर्म का आंसर है, और उसका ये भी पॉइंट रहता है am² - 2। और जब टेंजेंट का करते हैं ना, तो at² - 80² 280 होता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, नहीं याद है तो आपको थोड़ा खंगालना पड़ेगा, फार्मूला ड्राइव करके दिमाग में रखना पड़ेगा, यही तो लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए तो क्वेश्चन नहीं बनता, टाइम ज़्यादा लगता है। एक पॉइंट ये था। दूसरा क्या था कि लिखा हुआ है कि ये जो नॉर्मल है, बोलता है कि द नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट P मीट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट Q। तो इस पॉइंट पर एक हल्का सा टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो जब टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो ये नॉर्मल होगा, ऐसे जाएगा। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये नॉर्मल है। तो जैसे ये नॉर्मल है तो समझ लीजिए कि ये पॉइंट ही आपका पॉइंट Q है। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल दिया हुआ है, और ये तो पता है क्या है, तो एक्सिस है एट द पैराबोला, इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा α, 0, मतलब अल्फा नहीं मालूम लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस इक्वेशन में
पुटिंग y इक्वल टू 0, क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऐसी स्ट्रेट लाइन नॉर्मल पर ये लाइन कर रहा है ये वाला कोऑर्डिनेट, जिसका x कोऑर्डिनेट तो कुछ है, ये लेंथ है, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 है, तो पुटिंग y इक्वल टू 0, यहाँ y पुट करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो y 0, इसको सॉल्व करेंगे mx माइनस 2am माइनस am3। अब इसमें कॉमन ले लेंगे m, तो आ गया x माइनस 2a माइनस am स्क्वायर। अब इसको देख सकते हैं m कैन नॉट बी 0, क्योंकि इसका स्लोप तो नॉर्मल 0 होगा नहीं, इसका मतलब ये वाला आंसर 0 होगा। x माइनस 2a माइनस am स्क्वायर मस्ट बी 0, तो इसको 0 कर देंगे। तो यहाँ से मेरा x कोऑर्डिनेट निकल गया कि 2a प्लस am स्क्वायर हो गया, जिसको कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, यही x कोऑर्डिनेट हो गया। यही x कोऑर्डिनेट इसका है, जिसको लिख देते हैं यहाँ पर कि कोऑर्डिनेट हो गया कितना, a इंटू m स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो गया। यही इसका कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। फिर फोकस, इसका फोकस जो है यहाँ मान लिया पॉइंट B है, जो f है, सॉरी, इसका कोऑर्डिनेट पता है फोकस का, इसके कैरेक्टरिस्टिक से होता है कि ये होता है a, 0 फोकस का। तो जैसे ही मालूम हो गया और ये पॉइंट फोकस है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो मिला देंगे इससे। तो देखिए यही एक ट्रायंगल बन गया PFQ, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ a है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है a इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, और लिखा हुआ है यहाँ m पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, और ये 2 ऐड है, तो ये आंसर क्या होगा, 2 से ज़्यादा होगा, और ये a से मल्टीप्लाइड हुआ तो 2a से ज़्यादा हुआ, और a हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए कंफर्म है कि a पॉइंट ये यहाँ दिख रहा है कितना दूर, तो a वाला आंसर 2a से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए ये इससे आगे यहाँ दिख रहा है, इसलिए FQ का लेंथ निकल गया। FQ कितना हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, तो दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, तो आ जाएगा a m स्क्वायर प्लस 2 माइनस a कॉमन है, तो m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, ये आ गया a इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये निकल गया लेंथ, ये पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, m पॉजिटिव, इसलिए कोई मोड रोड लगाने की जरूरत नहीं है। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल का तो बहुत सा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लग जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस पता है, हाइट ये देखना पड़ेगा। तो ये हाइट क्या होगा, ये जो लेंथ दिख रहा है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि ये आंसर a प्लस है m प्लस है, तो ये तो निगेटिव है, इसका मॉड लगा देंगे तो ये हाइट निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल अब इसके बाद आराम से निकालिए, तो क्या होगा देखिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, नाम लिख देते हैं कौन है ट्रायंगल, एरिया किसका, तो ट्रायंगल PFQ, क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, तो बेस हो गया यहाँ पर FQ, और हाइट कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, हाइट कौन है, a वाला हाइट, तो बोल सकते हैं हाइट हो गया -2am, लेकिन ये तो नेगेटिव भी आ रहा है, तो यहाँ मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया को हमेशा जो 120 लिखा है ये पॉजिटिव वैल्यू लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको सॉल्व कर देंगे तो हाफ, और FQ का आंसर है a m स्क्वायर प्लस 1, और ये मॉड लगाने से a प्लस है, m प्लस है, 2 प्लस है, माइनस m हटा देंगे या इसके आगे माइनस लगा देंगे, तो फाइनली हो जाएगा 2m मॉड का वैल्यू। अब a और a मल्टीप्लाइड हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया a स्क्वायर इंटू m, m स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस आंसर इज गिवन टू 120। यहाँ पुट कर देंगे कि am स्क्वायर a स्क्वायर m मल्टीप्लाइड बाई m स्क्वायर प्लस 1,
इज इक्वल टू 120। ये सेकंड इक्वेशन लिख दी। अब जान रहे हैं ए और एम दो तो अननोन है, तो स्वाभाविक है कि इसको तो निकालना मुश्किल है, ए नहीं निकलेगा ना एम निकलेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि पेयर में आंसर चाहिए, माने ए और एम जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। और ये सिंगल आंसर्स है, तो पहले चेक करेंगे ए पर। तो देखा जाए कि चेकिंग कैसे चेकिंग कर रहे हैं, देखिए। तो पुटिंग ये है, पहला पॉइंट है ए है, फिर एम है, तो लिखा हुआ है कि ए कॉमा एम कितना होना चाहिए 2 3। तो देखिए 2 3 में चेक करते हैं, मतलब एम का आंसर 3 होना चाहिए। तो देखिए ये स्टेप क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई एम इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। तो ए का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर तो यहाँ 4 हो गया, और 120 120 है, और m का आंसर यहाँ 3 है, तो m को यहाँ 3 लिख देंगे। आई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो गया, और ये 30 हो गया, और ये ट्रू है। तो जब ये ट्रू आ गया, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और यही इसका आंसर होगा। तो ये हम लोग का किस्मत था कि ये पहले ही ऑप्शंस में वैल्यू को पुट करके देखे हैं, तो ये आंसर मैच कर गया। और ये चूंकि ओनली वन आंसर है, तो कंफर्म है कि आगे इसका चेक करके समय को बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। वैसे आप चेक करके देख लीजिए, ए और एम का वैल्यू इतना पुट करके ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए ये समझिए तो क्वेश्चंस आसान था, और देख लीजिए पूरा सोल्यूशन आराम से समझा दिए हैं। और इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था, तो पहला कॉन्सेप्ट था कि नॉर्मल का इक्वेशंस स्टैंडर्ड पैराबोला का मालूम होना चाहिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट बी फॉर द स्टैंडर्ड पैराबोला। ये आपको याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो पूरा कॉन्सेप्ट जो भी इसके आईटी के सिलेबस में है वो याद रहना चाहिए कि सिलेबस में है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, फिर उसके बाद है उसका टर्मिनोलॉजी सब कैसे, जैसे होता है फोकस, फिर होता है इसेंट्रिसिटी, डायटिसिस, फोकल लेंथ, लेटस रेक्टम, ये सब जानिए। और फिर उसके बाद आइए पैरामेट्रिक फॉर्म जानिए, फिर जानिए टेंजेंट और नॉर्मल। इतने ही सिलेबस में। तो सिलेबस को याद रखिए, वो 5 तो पूरा याद रखिएगा, और पूरा 46 ईयर्स में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है इसका पैराबोला का बनाइए, वो भी बिना सोल्यूशन देखे हुए। तभी सोचने का एबिलिटी डेवलप होगा, और तभी जाके क्वेश्चन क्रैक होगा। और ऐसे रिसर्च करिएगा, पीएचडी कीजिएगा, एग्जाम में एक भी नहीं बनेगा। ओके, तो पहला ये कंसेप्ट था। फिर उसके बाद सिंपल है तो ऑर्डिनरी लग रहा है, स्टैंड लाइन में यूज करते थे, ये निकल गया। फिर ये लेंथ पॉजिटिव है, फिर इसका हाइट यहाँ नेगेटिव था, तो हाफ इंटू बेसिस टू हाइट करके ये निकाल दिए। फिर ए एम का इक्वेशन आया, एक इक्वेशन 2 अननोन बनेगा नहीं, इसलिए पेयर में दिया। तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान था। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी तरह वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे ही बनाते रहिए क्वेश्चन ले लेकर के। एक दिन में एक भी क्वेश्चन बने तो समझिए 365 दिन में स्टैंडर्ड क्वेश्चन 365 बनेगा। मतलब एक फिजिक्स बनाइए, एक केमिस्ट्री बनाइए, एक मैथ बनाइए, तो हर एक का एक भी बना तो हर एक का 365 बनेगा। अगर उसका 10 बनाइएगा तो सीधा समझिए 365 का मतलब 10 टाइम्स हो जाएगा। इतना फिजिक्स में हो जाएगा, फिर इतना केमिस्ट्री में हो जाएगा, इतना मैथ में हो जाएगा। तो बहुत है 10 क्वेश्चन बनाना भी। तो एक साल में 10 बनाइए, दूसरा साल में भी 10 बनाइए, तो फिर इसका डबल हो जाएगा। तो जानते हैं कि इसका डबल होने से कितना हो जाएगा, देख लीजिए 73 इतना 0, मतलब 7300 क्वेश्चन बन जाएगा। इतना तो काफ़ी है। अगर इतना क्वेश्चन बनेगा तो 46 साल का आईटी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि फर्स्ट ईयर से ही एक साल में 10 क्वेश्चन डेली बनाइए, और 2 साल में फिर और बनेगा 10। तो एक समय आएगा कि 2 साल में आपका 7300 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेपरेटली बन जाएगा। और फिजिक्स में खासकर बनाइए यूरोडॉफ का किताब, उसमें 1878 क्वेश्चन है। फिर मैथ में बनाइए टीएमएच का क्वेश्चन, इसमें भी लगभग इसी के आसपास का क्वेश्चन है। फिर केमिस्ट्री का बनाना है तो जेडली जैसा बुक पढ़िए इनऑर्गेनिक का,
और फिर बहुत जल्दी हम फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बुक करना बताएंगे। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।